Hi guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस आज मैं रूफटॉप प्रिंस का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस हमने पहला एपिसोड में देखा था कि सभी लोग हवा में ही गायब हो जाते हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण हो गया था। अभी स्टोरी 2012 में दिखाई जाती है तायोंग की डेथ को और पारखा को कोरिया आए पूरे 2 साल हो गए। उसकी एक मार्केट में छोटी सी दुकान है जिससे वो गुजारा करती है। पारखा रात को अपने घर आती है और बहुत खुश होती है। फिर वो अंदर जाती है जहाँ पर 4 लोग जोसे नेरा के कपड़े पहने हुए बैठे होते हैं और चमक रहे होते हैं। उन्हें देखकर पारखा डर जाती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो। वो भी चारों डर के खड़े हो जाते हैं। वो फ्राई पैन उठा लेती है और चारों को डराती है। कहती तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। वो धीरे धीरे घर से बाहर ले जाती है। चारों बॉयज अपने आसपास के माहौल को देखकर हैरान होते हैं और शौक भी, स्पेशली क्राउन प्रिंस। उनके आसपास बहुत सारा बिल्डिंग हाई मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और सियोल का नाइट व्यू होती है। बहुत सारी लाइटें चमक रही होती है। क्राउन प्रिंस पारखा से कहता है कि मेरा पैलेस कहाँ है। पारखा कहती है क्या मतलब। वो कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं है, तुम्हारा घर कहाँ है। तभी यंगसोल पारखा से कहता है क्राउन प्रिंस से थोड़ा तमीज से बात करो। वो तलवार निकाल लेता है, कहता है माफी मांगो अभी। तभी पारखा हंसती है और कहती है किस लिए, क्या तुम लोग पागल हो। क्राउन प्रिंस कहता है कि हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे आ गए हैं, क्या तुम भूत हो या इंसान। पारखा गुस्से में कहती है तुम ज्यादा मत बोलो नहीं तो मैं अभी चिल्ला के पड़ोसियों को बुला लूंगी और बहुत पिटवाऊंगी। यंगसोल क्राउन प्रिंस से कहता है कि क्या मैं इसे मार दूं, पर वो अटैक करने वाला होता है। तभी क्राउन प्रिंस उसे रोक लेते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे लगता है इस लड़की ने हम पर जादू किया है, क्या तुम जादूगर हो। वो कहता है कि तुम प्लीज हमें हमारी दुनिया में वापस भेज दो। पारखा कहती है तुम लोग अपना एड्रेस तो बताओ। फिर चारों लोग सर्कल बना के डिस्कशन करने लगते हैं। तीसरा बॉयज कहता है कि क्राउन प्रिंस ये जगह मुझे डेंजरस लगती है, हमें जल्दी से अपने महल वापस। क्राउन प्रिंस कहता है हम तो जंगल में थे, यहाँ कैसे आ गए, जरूर ये सब जादू है, हमें गलती से यहाँ आ गए हैं। क्राउन प्रिंस कहता है सुनो लड़की, महल जाने का रास्ता बता दो, हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। तभी चौथा लड़का कहता है महाराज की आज्ञा का पालन किया जाए। ये सब सुन के पारखा शौक हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं ट्रक में 4 लोग बैठे होते हैं। 3 लोग के आसपास लाइटें देख के और ट्रांसपोर्ट को देखकर बहुत ज्यादा शौक और हैरान होते हैं। यंगसोल कहता है ये हम कहाँ आ गए। क्राउन प्रिंस ट्रक में पारखा के बगल में बैठा होता है। वह सियोल की ट्रैफिक देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। तभी पारखा एक जगह पे गाड़ी रोक देती है और पारखा कहती है क्या तुम्हें क्वाम्बुक पैलेस जाना है। क्राउन प्रिंस कहता है सुनो लड़की, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। क्वाम्बुक पैलेस तो जंग में तबाह हो गया था, उसके बाद उसे बनाया भी नहीं गया था। पारखा कहती है वाह तुम्हें बहुत हिस्ट्री याद है। क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है मुझे चंदोक पैलेस जाना है। पारखा कहती है ओके और गुस्से में ट्रक को चलाने लगती है और चंदोक पैलेस पे पहुंचा देती है। तीनों बॉयज फनी वे में ट्रक से नीचे उतरते हैं। पारखा क्राउन प्रिंस से कहती है क्या तुम्हें डोर ओपन करना नहीं आता। वो फिर डोर ओपन करती है, फिर वो नीचे उतर जाता है। पारखा कहती है आजकल के नौजवान बहुत ज्यादा ड्रामाबाज होते हैं। पारखा कहती है राजकुमार महल मिल गया ना तो अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए और बाय बोलकर जाने लगती है। पारखा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है चारों डर जाते हैं। फिर चारों हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर महल बना होता है। सभी लोग महल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी चीसन अनाउंस करता है कि डोर ओपन किया जाए, क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं होता। अभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस की गाड़ी की ना फ्लैशलाइट चारों पे पड़, जिस वजह से चारों डर जाते हैं। पुलिस कहती है तुम लोग कौन हो, यहाँ खड़े होना मना है, दरवाजे से दूर रहो। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो जेल में बंद कर दूंगा। वे चारों डर से भागने लगते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें जाना कहाँ है। तभी पुलिस वाला कहता है कितने अजीब हैं ये लोग। अगले सीन में वे चारों रोड के बीचों बीच फंस जाते हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और घबराने लगते हैं कि कहाँ जाया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। चारों लोग रोड पे इधर उधर भटकने लगते हैं। बहुत मुश्किल से जो चारों रोड क्रॉस करते हैं। उधर पारखा को दिखाते हैं जो अपने घर का पासवर्ड चेंज करती है और कहती है अब देखते हैं वे चारों कैसे आते हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस तेज बारिश में भीग रहे होते हैं और विंडो पे खड़े होते हैं, शॉप वाली विंडो पर। तभी वहाँ पर हाई स्कूल स्टूडेंट को रेमन खाते हुए देखता है और उसे देखकर उसे भी भूख लग जाती है। वह शॉप के अंदर जाता है, कहता है वो जो लड़कियाँ रेमन खा रही होती है मुझे वही चाहिए और कल मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा। सेल्स गर्ल गुस्से में पुलिस को कॉल कर देती है। अगला सीन पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। एक कॉप आता है, कहता है कि ये चारों फिर से आ गए। दूसरा कॉप कहता है ये मैंने सबको वार्न किया था पर इनको किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है। वो कहता है कि ये चंदोक पैलेस में खड़े हुए थे, जैसे ही डोर ओपन हुआ बिना टिकट अंदर चले गए, इसलिए मैंने पकड़ लिया और यहाँ पर बंद कर दिया। अभी पहले वाला कॉप कहता है तुम सभी लोग अपने अपने नाम बताओ। पहला कहता है मैं दोजी सन 9 दिसंबर 1715 माई डेट ऑफ बर्थ। दूसरा कहता है सुन मैम्बो डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च 1718। तीसरा कहता है वो यंग सुल
डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1712। फिर पुलिस क्राउन प्रिंस की तरफ देखता है, वह कहता है कि तुम नहीं बताओगे। वो कहता है मैं तो क्राउन प्रिंस, मैं अपनी रियासत का प्रिंस हूँ। पुलिस वाला यह सब सुन के शौक होता है और कहता है अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें ताउम्र इसी जेल में सड़ना होगा। वे चारों लोग पुलिस वाले को खाना खाते हुए देखने लगते हैं। तभी डोजिसन बोलता है तुम क्या पूछ रहे थे। तभी कॉप आता है और कहता है कि तुम्हारे पास घर का नंबर, फोन नंबर, आईडी या हाउस नंबर या घर का नंबर। अगर घर का नंबर नहीं है तो वह फिर गाड़ी की नेम प्लेट दिखाता है। अगर इनमें से अभी तुम्हें कुछ भी पता हो तो मुझे बता सकते हो। अभी दोजिसन को पारखा की गाड़ी का नंबर याद आ जाता है। अगले सीन में पारखा अपनी बहन सेना के घर सामान की डिलीवरी करने जाती है। कहती है उन्नी मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाई हूँ। वह फिर फ्रिज में जाकर सारा सामान रख देती है। तभी वहाँ पर ताइमो आ जाता है। पारखा उसे देखकर शॉक हो जाती है। अभी वहाँ पर सेना आती है, वो जल्दी से बाय बोलकर निकल जाती है। ताइमो पूछता है कि उसने तुम्हें यूनी क्यों कहा। सेना अपनी सीक्रेट छुपाते हुए कहती है वो तो बस मेरी फ्रेंड है, यहाँ सामान डिलीवरी करने आई थी। तभी ताइमो को दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है पारखा को देखकर, क्योंकि ये वही लड़की होती है जो उसे न्यूयॉर्क में मिली थी। ये लड़की आगे जाकर कहीं मेरे लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए बहुत ज्यादा घबराया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं दोजिसन एक पेपर पर गाड़ी का नंबर ड्रॉ करता है। वह पेपर फिर वो कॉप को दे देता है, तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बॉय है। फिर हमें पारखा को दिखाते हैं, वो अपने घर आती है। वो चारों लोग को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है चारों फिर से आ गए। पुलिस वाला आता है, कहता है मिस पारखा आप हैं। वो कहती हाँ, क्या आप इन्हें जानती है। वो हाँ बोल देती है। फिर कहती है सडनली ही नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानती। पुलिस वाला कहता है आपने अभी तो एक्सेप्ट किया, ये लोग आपके घर से निकले थे। वो कहती है हाँ। फिर वो समझाने की कोशिश करती है। तभी पुलिस वाला गाड़ी में बैठकर चला जाता है और ये बेचारी पारखा जोर से चिल्लाती है, कहती है मैं इन पागल के साथ नहीं रह सकती। पारखा कहती है फूटी किस्मत मेरी। तभी पारखा अंदर जाने लगती है। तभी दोजिसन बेहोश होने की एक्टिंग करता है, सभी उसकी एक्टिंग में साथ देने लगते हैं। बेचारी पारखा को बहुत ज्यादा दया आ जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है पारखा एक प्रोफेशनल कुक की तरह सारे फूड बनाती है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर पारखा चारों को खाने की प्लेट दे देती है। वे चारों लोग चुपचाप देखते रहते हैं खाने को। तभी पारखा कहती है तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे। तभी दूसरा वाला बॉयज कहता है क्राउन प्रिंस हम आपके साथ बैठकर नहीं खा सकते। क्राउन प्रिंस कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग खा सकते हो, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। वो सबको परमिशन दे देते। क्राउन प्रिंस खाने को टेस्ट करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। फिर वो इसका नाम पूछते हैं। तभी पारखा कहती है ओमो राइस। उधर वो तीनों बॉयज ऐसे खाने पर टूट पड़ते हैं जैसे सदियों से भूखे हो। ये सब देखे पारखा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर क्राउन प्रिंस स्माइल के साथ कहता है कि मैं यहाँ आने के बाद पहली बार खुश हूँ। सभी लोग क्राउन प्रिंस के आगे सिर झुकाते हैं। यह सब देख के पारखा शॉक हो जाती है। तभी पारखा को कोई बाहर से बुलाता है। वह कहती है तुम लोग यहीं बैठना, मैं अभी आ रही हूँ। पारखा फिर अपने लैंडलॉर्ड से मिलने जाती है। वह उनको दो न्यू पड़ोसी से मिलवाती है, उनका नाम होता है बेकी एंड मिमी। पारखा उन दोनों को हेलो बोलती है। उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह दिखती हो। वह यह सुन के शर्मा जाती है। उधर चारों बॉयज यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बोतल से पानी कैसे निकालते हैं। वो बोतल के कैप को पूरी तरह से निकालते हैं पर वो नहीं खुलता। सभी लोग कोशिश करते हैं। तभी एक बॉय टीवी की रिमोट के ऊपर बैठ जाता है। टीवी स्टार्ट हो जाता है। टीवी में एक वार सीन चल रहा होता है जिसमें से एक इंसान तीर चलाने वाला होता है। तभी यंगसुल प्रिंस के सामने आ जाता है और टीवी पे किक मारता है जिस ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सके। बेचारे टीवी की तो जिंदगी खत्म हो जाती है। उधर पारखा दोनों लड़कियों से बातें करने में बिजी हो जाती है। उधर यंगसोल गमला उठाकर टीवी में मारता है। टीवी की आखिरी सांसें भी खत्म हो जाती हैं। फिर प्रेशर कुकर से आवाज आने लगती है। मैम्बो घबरा जाता है। वह फिर प्रेशर कुकर भी तोड़ देता है। तभी घर में आग लग जाती है। सभी लोग आग को बुझाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता है। उसी टाइम एक सॉफ्टवेयर से एक रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है, आई लव यू सारंगी वाली। यह रिकॉर्डिंग सुन के सभी लोग डर जाते। फिर यंगसोल टेडी बियर को ऊपर उछाल के ना उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बेचारा सॉफ्टवेयर कितनी बुरी तरह से डेथ हो जाती है। तभी टेडी बियर के अंदर का जो सामान होता है वह स्नो की तरह सबके ऊपर गिरने लगती है। तभी फायर अलार्म की आवाज सुन के पारखा आती है और वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो देखकर जोर से चिल्लाती है। आग बुझाने वाली मशीन लाती है और सब ना जगह आग बुझा देती है। तभी सभी चारों लोग ना भूत बनकर खड़े हो जाते हैं। वे चारों घर से जाने लगते हैं। तभी पारखा उन्हें रोकती है और अपनी तरफ बुलाती है और कहती है मैंने तुम लोगों के लिए खाना बनाया, तुमने मेरे घर का ये हाल कर दिया। तभी क्राउन प्रिंस आता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और कहता है तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है वे सबके कपड़े ले लेती है और कहती है तुम आज से सारे घर की सफाई करोगे, सारा घर का काम करोगे, और उन्हें वार्निंग देती है अगर किसी चीज को हाथ लगाया तो पुलिस स्टेशन में वापस भेज दूंगी। फिर पारखा सारे कपड़े को लेकर पास वाली लॉन्ड्री में
पारखा फिर पागल खाने कॉल करती है और पूछती है क्या आजकल 4 लोग पागल खाने से भागे हैं। उधर जवाब आता है नहीं। फिर वो थैंक यू बोल के फोन काट देती है। फिर पारखा लॉन्ड्री वाले से रिक्वेस्ट करती है क्या आप कुछ दिन के लिए ये कपड़े रख सकते हैं। लॉन्ड्री वाला मान जाता है। फिर उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। सो गाइस इस एपिसोड का अगला पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी। आज के लिए इतना काफी है। सो गाइस अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। सारंग यो।